दोस्तों नमस्कार, मैं नरेंद्र दलाल, नरेंद्र फार्मिंग में आपका स्वागत है। आज भाई निमड़ी वाला टिब्बा पाए हाँ जड़ा धरना चल रहा है, तो यो मामला है भाई टावरा का। तो फिलहाल भाई आज फिर पुलिस प्रशासन आया था और भाई काम शुरू करने खातर भाई जो टावरा का काम चल रहा है। तो फिलहाल तो भाई देखो किले तो बर्बाद होने लग रही हैं भाई। एक दो टावर गड्ढा पास किमें को नहीं बचता खेत में, तो भाई उसका काम किसाना ने भाई रुकवा दिया मजबूती साथ भाई। खूब किसान इकट्ठे हो रहे थे, तो ये दिखा दें भाई फिलहाल धरना चल रहा है। और इस साइड दिखा दें आपने भाई, ये पुलिस प्रशासन भी आ रहा है भाई, लेडीज पुलिस भी आ रही है। तो ये दिखा दें भाई, ये देख लो भाई फिलहाल काम बंद करवा दिया भाई। और ये मशीन भी चलन लग रही है जो मसाला घुल रहा था। तो भाई ये देख लो पूरा खेत में मतलब टावर है, एक टावर यो है, एक दो टावर आड़े कटेंगे तो कुछ को नहीं बचा भाई। तो इस साइड ये दिखा दें आपने भाई पुलिस प्रशासन, ये भाई भारी तादाद में आ रहा था पुलिस प्रशासन। तो ये दिखा दें भाई जो किसान नेता है रवि आज़ाद भाई, वो बातचीत कर रहे हैं, अफसरात हैं। और भाई ये दिखा दें भाई वापिस डालन लग गए भाई ट्रैक्टर में सामान जो भाई फिलहाल ले आ गया था। साथियों भाई जो एक भाई किसान नेता रवि आज़ाद भी पहुंचे हैं और भाई जो प्रशासन के जो भी अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं। तो भाई एक भाई साहब रवि आज़ाद तक बात कराएंगे। नमस्कार भाई साहब। जी नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को राम राम जी। तो भाई साहब फिलहाल देखने लग रहे हैं भाई पुलिस फोर्स भी आ रहा है, पूरा पूरा पुलिस बल है। और भाई ये जो काम फिलहाल रुक गया तो क्या कुछ रहा फिलहाल जो मेरे आने से पहले? आप ये देखो, ये एक किसान की 3 एकड़ जमीन है जहां हम खड़े हैं। बिजाई का टेम चल रहा, किसान की पूरी खेती बर्बाद। और ये क्रॉसिंग है लाइन की, 3 खड्डे तो यहाँ खोद दिए, 3 उधर खोद दिए और इसको चारों तरफ से बाढ़ कर देंगे। ये डेंजर जोन है। और 2 टावर, यानी कि 3 एकड़ का खेत, 8 टावर किसान की जमीन से उसको बेदखल कर दिया। वो खेती नहीं कर सकता, बात भी नहीं करेंगे किसान से। किसान विरोध करेंगे तो जबरदस्ती पुलिस के डंडे के सारे काम करने की कोशिश करेंगे। क्यों? जमीन किसान की मां है। जमीन को इस तरह से बेकार करेंगे, यो तो रावण तो भी भुंडा काम है। यो तो न्यू कौन बेरा कि यो टावर खेत में 200 साल खड़ा रहेगा कि 300 साल खड़ा रहेगा। कोई कंपनसेशन नहीं, कोई मुआवजा नहीं, कोई हरियाणा में इसको लेके कानून नहीं है। हाई वोल्टेज टावरों को लेके केंद्र सरकार कहती है स्टेट अपना कानून बनाएं। दक्षिण भारत के कुछ राज्यों ने कानून बना रखे हैं। हम कह रहे हैं कि मार्केट रेट के हिसाब से जमीन का मुआवजा चाहिए। आज टेक्नोलॉजी का समय है, सरकारों को ये जो बिजली की लाइनें, ये अंडरग्राउंड लाइन लेके जानी चाहिए ताकि किसानों की खेती भी खराब ना हो। उसको अडॉप्ट नहीं करेंगे। 1 करोड़ रुपए का 1 किला अगर रेट है बाजार में, 1 टावर उसके 1 किले में लग गया तो उसकी कीमत घट के 25 लाख रुपए आ गई। अब टावर के अंदर का एरिया,
उसके बाद 17-17 मीटर दोनों तरफ आप निर्माण नहीं कर सकते। और जो बिजली की लाइन जहां से तार निकल रहे, इसमें एक पोल का मुआवजा लगभग इस हिसाब से 20 लाख रुपए बनता है, एक पोल का मुआवजा। ये क्या कह रहे हैं, पहले तो 1 रुपया भी नहीं दे रहे थे। जब यहां एक हफ्ते से राकेश भाई, गांव के लोगों ने, पंचायत ने, तमाम संगठनों ने यहां आंदोलन शुरू कर दिया, तो बोले 5-5.5 लाख रुपए दे देंगे, जबकि 20 लाख रुपए के लगभग जो है मुआवजा बनता है किसान का। लेकिन 33वीं लाइन है गांव में, 33 लाइन पास है, और उसमें से अभी 6 वेटिंग में। 1 लाइन पूरी होगी, फिर अगली का नंबर आ जाएगा। इस गांव में 1 एकड़ जमीन नहीं बचेगी जिसमें टावर ना लगे। और फिर बीमारी कितनी, पशुओं को कितनी बीमारी। आपने गलती से अगर अपने साधन को लाइन के नीचे खड़ा कर दिया तो धक्के ट्रैक्टर का जोड़ की ले जानी पड़ेगी, बैटरी नहीं धरवानी पड़ेगी। तो भाई साहब खड़ा करा फिर इतनी लाइन लगेगी तो फिर सारे टावर तारे। ये तो कह रहे हैं भाई गांव खाली कर दो, गांव खाली कर दो और जमीन छोड़ जाओ, अपना कहीं बाहर जाके मांग के खा लो। किसान को ये सारी उपजाऊ जमीन है खेती की। मेरे हिसाब में सरपंच साहब बढ़िया खेती हो आपका गांव का। जबरदस्ती जो है, जब बात विवाद चल रहा, किसानों का धरना लग रहा, आज तक हमने हरियाणा में ऐसा नहीं देखा कि भाई आंदोलन चल रहा और काम के लिए जबरदस्ती कर ले। यहां स्पष्ट ये संदेश दिया है कि प्रशासन कोई वहम में ना रहे, सरकार अपना दिमाग ठीक कर ले। काम किसी भी कीमत पे नहीं होगा जब तक किसान का समाधान नहीं होगा। अगर काम करने की जबरदस्ती करोगे तो फिर जो भी होगा उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे। किसान की पीठ पे अगर लाठी पड़ेगी तो पूरा हरियाणा खड़ा है और पूरा देश खड़ा है। जहां किसान की जमीन उसकी मां है, उसकी जमीन पे जबरदस्ती होगी तो चाहे वो संयुक्त किसान मोर्चा हो, चाहे वो बीकेयू हो, कोई भी संगठन हो, और चाहे वो किसान हो, हम नीमड़ी वाली गांव के किसानों के साथ हैं, यहां के ग्रामीणों के साथ हैं। काम नहीं चलने दिया जाएगा किसी भी कीमत पे। बातचीत करो। ये डीसी साहब की जिम्मेदारी है, भिवानी के जो डीसी हैं, कि वो निगम के जो सीएमडी हैं, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और जो हरियाणा सरकार के जो मुख्य सचिव हैं, उनके साथ यहाँ की कमेटी की मीटिंग करवाएं, इसका समाधान करवाएं। कमेटी बातचीत के लिए तैयार है, बातचीत के लिए कमेटी तैयार बैठी है। वार्ता से हम कभी नहीं भागते, और हम यहाँ की कमेटी जो भी आंदोलन का फैसला लेगी और हमारी जहां भी ड्यूटी लगाएगी, हम इनके आगे खड़े मिलेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। तो फिलहाल बात करा भाई, ये जो कल भी बात हुई तो थी सर हमारी हाँ चीफ जी, आप कल चीफ से हमारी मीटिंग हुई थी, लेकिन समाधान हुआ नहीं। समाधान नहीं हुआ और हम ये कह के आए थे चीफ साहब को कि भाई हम काम नहीं चलने देंगे जब तक समाधान नहीं होगा। आज पुलिस भेज दी, तो ये अन्याय है ना। और ये तो गांव के दो आदमी आ रहे हैं, यही नहीं पता था प्रशासन आओगा, नहीं तो गुआंड के 20 गांव पूरा ट्रैक्टर पर कुड्डी पता होंगे सारे। प्रशासन ने हमारे से बात करनी चाहिए, हमारा समाधान करना चाहिए, उससे पहले बात नहीं होगी कोई भी। प्रशासन यहाँ पूरा नहीं आना चाहिए, कोई भी खम्मा करनी। तो भाई राकेश आ रही है तो और बात करांगे भाई साहब। तो फिर आ रही पुलिस भी वापिस जान लग रही है, काम भी रुक गया, तो के कुछ चल रहा है यो भाई। कोई आ जाए पुलिस लेके, कोई फिर चले जा हैं, तो के सिस्टम है यो, कद बंद होगा कद नहीं होगा? भाई देख, हम तो धरना पे बैठे हैं शांति प्रिय। हम ये चाहते हैं प्रशासन और सरकार टकराव जाती है, और हम कई बार विनती कर चुके हैं, हर रोज मीडिया में भी आता है, इलेक्ट्रिक मीडिया में आता है, प्रिंट मीडिया में भी आता है, पर फिर भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही। आखिर में पता नहीं सरकार की और प्रशासन की क्या नीयत है। या तो यहाँ किसी किसान की कुर्बानी चाहते हैं, या पता नहीं ये किसानों को किसी झूठे केस में फंसा के भीतर करना चाहते हैं, और पूरे हरियाणा में इस गांव में खौफ करना चाहते हैं कि भाई यदि आप अपनी ज़मीन को बचाओगे तो हम आपके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे। आप देख सकते हैं ये किसान की ज़बरदस्ती एक लाइन तोड़ दी थी, पीछे पाइप पड़े हैं, बेचारे ने आगे फसल बोने के लिए उसका ट्यूबवेल बंद है, और हम बार बार मना कर रहे थे उनको। आज किसान ने भी विनती की, बिना सूचना दिए लाइन तोड़ दी, जिसको ठीक करवा दो, लाइन को भी ठीक नहीं करवा रहे। बेचारे के पूरे खेत खाली हैं, और ये जो ज़मीन है इसमें अगले ने पूरा पानी लगा के तैयार कर दी, सरसों की बिजाई खाद बो दी थी, और सरसों बीजने की तैयारी थी, और सुबह ही मतलब पुलिस प्रशासन आ गई और यहाँ खड्डे खोद दिए। अब क्या बुरा हाल इस खेत का कर रखा है। तो सिवाय
यहाँ पे किसानों की आत्महत्या के और तो कोई चारा नहीं है। मैंने सरकार से ये भी मांग कर ली, लिखित में भी दे ली, राष्ट्रपति जी को गांव वालों ने खून से वो पत्र लिख चुके हैं, उसमें भी मांग कर चुके थे, या तो हमें आत्मदाह की परमिशन दे दो, या हमारे गाँव की जैसी यहाँ जमीन है ऐसी जमीन हमें, चाहे राजस्थान में बाड़मेर पे, बीकानेर में, जो आपको लगे जहाँ भी वैसी जमीन दिला दो, कम से कम अपनी रोजी रोटी गुजारा करके हमारा परिवार का पेट तो पाल सके। फिर भी सरकार हमको अनसुना कर रही है और जबरदस्ती कर रही है। ठीक है, एक बहन तो और बात कराएं। नमस्कार। मैं कामरेड ओम प्रकाश, भारतीय किसान अखिल भारतीय किसान सभा कामरेड हूँ मैं। जो ये सरासरी जो है ना किसानों के साथ जो है ना महंगाई के मतलब किसानों को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं कि भी ये देखो आप कितने चुकरता पाड़ रखे हैं ये सारे, जो ये किसानों के जो है ना दमन करना चाहते हैं, उनको मारना चाहते हैं। आखिर में और क्या करेंगे बताओ, बस हम तो यहाँ हम इनके साथ है, किसानों के साथ है। और जो है ना ये जो है ना सरकार की सरासरी तानाशाही है, और इसको जो है ना सरकार को काम को रोकना चाहिए, नहीं तो हम जो है ना बलिदान देंगे। हम किसान यहाँ से जाएंगे नहीं, हम जो है ना यहाँ से मर के जाएंगे। ठीक है सर। तो साथियों भाई ये बता दें भाई, फिलहाल टिब्बा खड़े हाँ, और भाई किसाना के खेत बर्बाद होने लाग रहे हैं भाई। पुलिस आवा है, फिर किसान और पुलिस आमी श्यामी हुए हैं, तो किसाना ही ब्रैंड मट्टी हो रही है भाई, ना तो करना काम कर सकते भाई। और बालक भी बैठे हैं, और भाई औरत भी बैठी हैं, और बड्डे भी बूढ़े भी बैठे हैं भाई, तो सब बैठे हैं। आप देख लो भाई, सारा काम छोड़ी बैठे, रात में भी आड़े बैठे रहे हैं, दिन में भी आड़े बैठे रहे हैं। तो भाई जीना तो क्या है, एक तो फसल बर्बाद होगी, और ऊपर तब भाई आड़े सारा काम छोड़ी बैठे हैं, तो यो तो भाई जमा मतलब नाश हो लिया। तो साथियों भाई इसकी अपडेट आप रोज दिखावांगे आपने भाई कि कुछ चल रहा है। फिलहाल तो भाई पुलिस भी वापस जान लाग रही है, और भाई सामान भी वापस होने लाग रहा है, जो काम चल रहा था। तो ये दिखा दें भाई आपने। तो साथियों भाई वीडियो ने समाप्त करांगे, आप आने इजाजत दो भाई, नमस्कार।